1984 में संतों ने अयोध्या में एकत्र होकर के निर्णय किया कि इस देश में राम जन्मभूमि को मुक्त कराने के लिए आंदोलन करना चाहिए। एक मुक्ति की समिति उस समय बनी। 1984 से यह कार्य शुरू हुआ है और संत ही समय समय पर निर्णय लेते रहे हैं। चाहे ताला खुलने की बात हो, ताला खुला हमारे संतों के और दबाव से खुला। हमारे संतों ने 1989 में कुंभ में निर्णय किया कि राम जन्मभूमि के निर्माण के लिए हर गांव से एक शिला पूजित होकर के आए। यह निर्णय उनके लेने के बाद विश्व हिंदू परिषद ने पूरे देश के भीतर प्रयत्न किया। 2.25 लाख गांव से शिलाएं पूजित होकर आई और 15 दिन की अवधि में पूजन करने के लिए सवा रुपए की राशि कही गई थी। 15 दिन में ही 2.25 लाख शिलाओं का पूजन ही नहीं हुआ, 8.25 करोड़ की राशि एकत्र हुई, जिससे कि 1989 से मंदिर के निर्माण का कार्य शुरू हुआ। मंदिर का जो मॉडल है, ये मॉडल 89 के कुंभ में संतों के सामने रखा गया और संतों ने जब उसको अप्रूव किया तो सोमपुरा जी ने जो नागर शैली की जो हमारी मंदिरों के निर्माण की जो प्राचीन हमारा ये वास्तु स्थापत्य है, उसके आधार पर उस मंदिर का निर्माण शुरू हुआ है। अभी लगभग 55 से लेकर के 60% तक का मंदिर का जो गढ़ाई का काम यह कार्यशाला में रखा हुआ है। बाट जो हो रहा है कि कब निर्णय हो और इस मंदिर की स्थापना हो। मैंने पूछा था कि अगर मान लो आज ये निर्णय हो जाता है कि श्री राम जन्मभूमि ये जहां पर विवाद हो रहा था ये समाप्त होकर के और पूरे 70 एकड़ में बनाने का कार्य होना है, तो उन्होंने कहा कि 150-2 साल का समय लगेगा और हम उसको पूरा कर सकेंगे। ये काम बीच में रुक गया था, रुक तो नहीं गया था, ढीला हो गया था निर्माण का कार्य। मैंने इसलिए इन सब बातों को रखा है कि पूरा आंदोलन संतों के द्वारा चलाया गया है, मगर इसका राजनीतिकरण जो हो रहा है, एक वर्ग ऐसा है जो मुसलमानों को खुश करने के लिए और प्रयत्न करता रहता है कि हिंदू समाज पर अगर वो कोई दमन करते हैं कुछ उनके ऊपर, उसका असर शायद मुस्लिम समाज के ऊपर पड़ेगा और उनका एक मुस्लिम वोट पक्का होगा, वोट बैंक पक्का होगा। और इसीलिए राम जन्मभूमि के विषय में मुलायम सिंह जी तो बराबर कहते रहे कि यहां पर मस्जिदें बननी चाहिए और मस्जिदें यहां पर रहेगी। हमारे संतों का मानना है कि जहां भगवान का जन्म हुआ, राम का जन्म हुआ, वहां मस्जिद का क्या काम है भाई? अब तो मुकदमा भी हो गया है। मक्का में कोई भी गैर मुस्लिम जा नहीं सकता। मैंने अगर जाता है तो उसका वध कर दिया जाएगा, वहां नहीं जा सकता। हमारे देश में ऐसा नहीं है। हमारे देश में सबको स्वातंत्र है, अपने धर्म का स्वातंत्र है, मगर हम वो स्वातंत्र नहीं दे सकते कि दूसरे किसी के और जो श्रद्धा स्थल है उनको तोड़ करके आप अपना श्रद्धा स्थल बनाओ। इस देश में 30,000 मंदिर तोड़े गए थे। हमारे संतों ने कहा कि हम लोगों ने उनके स्थान पर लाखों अपने मंदिर बना लिए हैं, बड़े बड़े मंदिर बन गए हैं, उनसे भी बड़े मंदिर बन गए, मगर ये 3 स्थान बदले नहीं जा सकते। श्री राम का जन्म अयोध्या में हुआ, ये बदला नहीं जा सकता। भगवान कृष्ण का जन्म मथुरा में जहां हुआ है वो स्थान नहीं बदला जा सकता। वैसे ही काशी विश्वनाथ जहां प्रकट हुए हैं वो स्थान बदला नहीं जा सकता है। और इसलिए ये 3 ही स्थान ऐसे हैं। मुझे बहुत स्मरण है कि जब यह आंदोलन शुरू हुआ था तो लखनऊ के कुछ दारुल उलूम के हमारे बड़े अच्छे जो वहाँ के कुछ एकेडमिक लोग थे वो सब इकट्ठे हुए और उनसे हम लोगों की चर्चाएं हुई।
शहाबुद्दीन साहब भी उसमें आकर बैठ गए। जब चर्चा हो रही थी तो उन्होंने कहा कि अगर हम तीनों स्थान उससे अपना दावा हटा लेते हैं तो चौथा तो आप नहीं मांगेंगे। हमने उनसे कहा कि भाई हम तो 3 ही स्थानों की बात कर रहे हैं, बाकी स्थानों पर तो कितने ही मंदिर बन चुके हैं, उनकी अब चर्चा नहीं करनी। हम लोगों को तो आपस में मिलजुल कर रहना है, प्रेम के साथ रहना है, स्नेह के साथ रहना है। इसलिए संतों ने केवल 3 मंदिरों की बात की। शहाबुद्दीन साहब तुरंत खड़े हो गए। उन्होंने उनके जो बड़े एकेडमिक लोग थे जो आए हुए थे लखनऊ से, उनसे कहा आप कौन होते हैं इन तीनों स्थानों को देने वाले, आपको किसने ये अधिकार दिया है? ऐसा कह करके उन्होंने उनको चुप कर दिया। यही वो शहाबुद्दीन साहब हैं जिन्होंने ये कहा कि हमने मुकदमा किया है कि ये मंदिर जो बनाया गया है, जो मस्जिद बनाई गई है, ये बैरन ग्राउंड पर बनाई गई है, ये सपाट भूमि पर बनाई गई है, किसी मंदिर को तोड़कर नहीं बनाई गई। और उन्होंने यह भी कहा कि अगर ये पता लग जाता है कि वहां पर कोई मंदिर था तो हम अपने हाथ से फावड़ा खोद करके और उसको समाप्त करेंगे और वहां पर मंदिर के लिए उसको दे दिया जाएगा। मगर अब तो बात बड़ी स्पष्ट हो गई। तब भी शहाबुद्दीन साहब और ऐसे ही जो जिहादी वृत्ति के लोग हैं वे सब आज तुले हुए हैं कि इस देश के भीतर अशांति बनी रहे और इसलिए इस झगड़े को आगे बढ़ाते चले जा रहे हैं।